सब कुछ था फिर भी दिल परेशान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। सब कुछ था फिर भी दिल ये परेशान रह गया। सब कुछ था फिर भी दिल ये परेशान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। Hi Bezu, what a surprise! ये कोई सरप्राइज नहीं है सारा। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि जुमे वाले रोज मैं इसी रेस्टोरेंट में अपना डिनर करता हूँ। है, इनसे मिलो बेजू, ये है शैला। हेलो शैला। हेलो। एंड गेस व्हाट? ये है मेरी नई प्रोफेसर। एंड गेस व्हाट? ये भी आपकी तरह कनाडा से यहाँ शिफ्ट हुई हैं। गेस व्हाट? इनकी भी आपकी तरह शादी हुई थी। एंड गेस व्हाट? इनकी भी आपकी तरह तलाक हो गई थी। बट गेस व्हाट? ये भी आपकी तरह दूसरी शादी करना चाहती हैं। ओह। एंड गेस व्हाट? इनको भी आपकी तरह किसी बहुत अच्छे जीवन साथी की तलाश है। करेक्शन। ना तो मेरा दूसरी शादी करने का इरादा है और ना ही मुझे किसी जीवन साथी की तलाश है। With due respect to the young lady. बेजू, हो, मैं समझ गई। जो बात आपने मुझसे अकेले में कही थी, अब उसका इतराफ आप सबके सामने तो नहीं करोगे ना? ना सही, हम इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। नाउ आई एम श्योर कि आप हमें खाने का इनविटेशन दोगे, जो कि हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गेस व्हाट? हमने अभी तक खाना नहीं खाया। बैठो ना शैला। आप लोग जरूर बैठिए और खाना भी जरूर खाइए, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए कि गेस व्हाट, मैं खाना खा चुका हूँ। एक्सक्यूज मी लेडीज। बेजू, शैला, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। बेजू बहुत अच्छे इंसान है। वो तो उनके रवैये से पता चली गया। आप उनके रवैये की परवाह मत करो। मुझे उन्हें कायल करना आता है। कब तक भागेंगे मुझसे? देखो सारा, मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी को खुशगवार बनाने के बारे में सोचा, लेकिन ये तरीका कुछ सही नहीं है। इस तरह किसी के गले पड़ जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। शैला, बेजू मेरे फ्रेंड हैं और आपसे ज्यादा मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि आपको बेजू कैसे लगे? आई मीन पर्सनैलिटी वाइज। पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। बस, तो फिर देखती जाओ। अगर मैंने आप दोनों की शादी ना कराई ना, तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें कोई नया नाम सोच ही लेना चाहिए।
यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने दिनों से नौकरी की तलाश में हूं, लेकिन हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। माना मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है, लेकिन एमबीए का स्टूडेंट तो हूं। यार तुम्हारे इस होटल में कोई जॉब मिल जाएगी? अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारा बाप चाहे तो वो इस होटल को खरीद सकता है, और तुम नौकरी मांग रहे हो यहाँ। कहा ना उनसे कोई हेल्प लेनी, घर छोड़ चुका हूं मैं। बहुत बेवकूफ़ी की है तुमने। खैर, मैं अपने जीएम साहब से बात करता हूँ। जी सर। सर मेरा दोस्त है, आमिर नाम है उसका। जी सर, वही तैमूर गुजारी का बेटा। जी सर, ठीक है। भाई साहब, सारी बात समझ में आ गई। आपको कहीं भी नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि आपके अब्बा के पीए ने सब जगह फ़ोन करके मना कर दिया कि इन्हें नौकरी ना दी जाए। और जाहिर है आपके अब्बा इस शहर में बहुत असर और रसूख रखते हैं, इसलिए। यार कुछ कोशिश तो कर। घर से जो पैसे लेकर आया था सब खत्म हो गए, गुजारा कैसे होगा? देखो आमिर, मैं इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और मुझे यहाँ पर इख्तियार सिर्फ वेटर भर्ती करने का है। यार तुम्हारे होटल में कोई वेटर की जॉब है तो, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? फिलहाल तो मुझे वेटर की जॉब दिलवा दो। अरे पागल हो गए हो तुम? इतने बड़े बाप का बेटा और वेटर? कहा ना फिलहाल ये चलेगा। चलो जल्दी से मेरा अपॉइंटमेंट डायरी टाइप कर दो। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम वेटर के वर्दी में कैसे रहोगे। अम्मी, आप यहाँ काम करते हो तुम तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले थे, तुम्हें और कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी? मिल तो सकती थी माँ, लेकिन एक मेहरबान ने सारे रास्ते बंद कर दिया। अम्मी, ये क्या? कुछ नहीं बेटा, इतने बड़े बाप के बेटे को इस हाल में देखकर बस दिल भर आया था। क्या हुआ है मेरे हाल को? अपनी मेहनत की रोजी कमा रहा हूं। अरे आप ही तो कहा करती थी कि असल रोजी वही है जो अपने हाथों से कमाई जाए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमने तो तुम्हें इतने नाजों से पाला है। इस तरह की मेहनत की आदत कहाँ है तुम्हें? आदत नहीं है तो हो जाएगी अम्मी, मुझे इस काम में कोई शर्मिंदगी नहीं। और वैसे भी मेहनत में तो बड़ी अजमत होती है ना। वापस घर आ जाओ आमिर, अपने बाप से सुलह कर मेरी खातिर। अम्मी, आप मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे वापसी का रास्ता बता रही हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं माँ, ऐसा ना करो, मुझे खुदारी की राह पे चलने दो। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो, मुझे मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ से मिल जाती है। बेटा, मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताओगे। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं की जरूरत है अम्मी। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अम्मी, एक दरखास्त है आपसे। कहो बेटा। मेरी इस नौकरी के बारे में
डैडी को कुछ ना बताइएगा प्लीज। नहीं बताऊंगा। कौन? हाय बेजू। हाय। ये मेरी टीचर है मिस शैला। आप तो मिल ही चुके हो ना इनसे? हाँ मैं मिल चुका हूँ। आओ शैला, इसे अपना ही घर समझो। जी हाँ, तो कैसे आना हुआ? एक्चुअली बेजू, आज छुट्टी का दिन था ना, तो हमने सोचा आपके साथ स्पेंड कर लेते हैं। आप भी क्या याद करोगे। वैसे हमने सारा का सारा दिन आज का आपकी खिदमत में वक्फ करने का सोचा। सबसे पहले हम आपका घर साफ करेंगे, फिर आपको कोई बहुत मजे की डिश बना के खिलाएंगे। वैसे आपको एक बात बताओ, शैला इज अ वंडरफुल कुक, आपसे ज्यादा अच्छी है। आखिर मुझ पर इतनी ये मेहरबानी क्यों की जा रही? मेरा ख्याल में हम इनको असल बात बता ही दें। वो दरअसल मेरा ख्याल है, नहीं एक्चुअली हमारा ख्याल है कि आपके घर में एक औरत की बहुत ज्यादा कमी है और उस कमी को शैला बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। क्यों शैला? मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए शैला बेबी, मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। दरअसल बात यह है कि कोई भी औरत मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती। मगर क्यों? क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा मतलब है कि आपके साथ कोई औरत क्यों गुजारा नहीं कर सकती? वो इसलिए कि हाँ, मेरे पैरों में से बदबू आती है। कोई बात नहीं, मैं आपके पैर धोकर उन पर पाउडर लगा दूंगी। पाउडर लगा दिया करेंगी? अब ओहो नहीं, दरअसल बात पता है क्या? असल वो बात ये है कि मैं रात को सोते में खर्राटे बहुत बहुत जोर की लेता हूँ। भाई हमसायों से पूछ लो, ये साथ वाले फ्लैट से जाके पूछ लो। कोई बात नहीं, मैं कानों में रुई डाल लिया करूंगी। रुई डाल लिया करेंगी? बात दरअसल ये है कि वो मेरे पास दरअसल अपनी बीवी को कोई जेब खर्च देने के लिए पैसे नहीं है। मैं 5 बैंकों का मकरूज हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी तनख्वाह से घर चला लूंगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें असल वजह बता देनी चाहिए। दरअसल असल वजह पता है क्या है शैला, कि मैं शादी क्यों नहीं करता? वो वजह ये है कि मुझे दरअसल एक बहुत मोहलक बीमारी हो गई है। कोई बात नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। कोई बात नहीं? क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। चलो मान लिया कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो शैला बीबी, एक तो मैं शादी करने का नहीं, अगर मुझे शादी करनी भी होती तो मैं अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की के साथ कभी भी शादी ना करता। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। लेकिन मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे लिए जिंदगी मजाक है क्या? क्या उम्र होगी तुम्हारी? 25 साल? डू यू नो हाउ ओल्ड आई एम? 48। जब तुम 35 या 36 साल की होगी तो मैं 60 साल का हो चुका होऊंगा। डू यू नो व्हाट 60 साल मीन्स? जब इंसान 60 साल का होता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद दुनिया की सैर करने जाएंगे, वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। वर्ल्ड टूर पर जाएंगे? अब समझा। दरअसल तुम्हारी नजर जो है वो मेरी दौलत पर है, इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ताकि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत पर ऐश कर सको। नो, इट विल नॉट हैपन। सारा, मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुकी, अब मुझे चलना चाहिए। हाउ रूड बेजू,
कितनी मीन हरकत की आपने। रूड? मीन? यानी कि जबरदस्ती की शादी से ना करने से का मतलब है कि यू आर रूड, मीन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें हैरत की क्या बात है? भाई तुम्हें ऑफिस आने की इतनी जल्दी क्या है? ठीक है तो ऑफिस है, मुझे यहाँ बहुत मामला तय करने हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और डॉक्टर से मिले भी हो या नहीं? अरे यार तुम तो मेरे पीछे ऐसे ही पड़ गए हो। अबे मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नौशी, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? मैंने आज तक तुझसे कुछ छुपाया? मैं बेजो हूँ, बेजो। तुम्हारा और सारा का बेस्ट फ्रेंड। मुझसे नहीं शेयर करोगे? मैंने कहा है ना, कोई बात नहीं है। मैं हर बात तुझसे शेयर करता हूँ, तुझसे कोई चीज नहीं छुपाता। मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझसे वादा कर। अरे इस उम्र में मुझसे वादे लेगा? यही उम्र तो वादों की होती है। देख, मुझसे वादा कर, अगर कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन हुई तो सबसे पहले तुम मुझसे शेयर करेगा। सारा की कसम तुझे। चल कॉफी पीने चले। दुबई में कोई मुस्तकिल रुकता ही नहीं। बहरहाल सर, मैं कोशिश करूंगा। तेरी आंखों में क्या जादू है, मेरे दिल पे क्या बीती थी, अब तो यहाँ पे है, तेरे बिन ये क्या है, तू जो है पास में, तेरे बिन होता यूं क्या है ये, सपने वही थे, अब जो तू नहीं साथ में, दिल है क्यों ये उदास में, आजा हो जाए प्यार तो तेरी यादों में, तेरी आंखों की तलाश में मैं कब से ढूंढूं, अब जो तू नहीं। आप क्या सिंगर हैं? वो तो नहीं, अलबत्ता बनने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। अब भाई आप करते क्या हैं? फिलहाल तो नौकरी की तलाश है। कहीं मिली? जी नहीं। अच्छा तो समझ लें आपको नौकरी मिल गई। अच्छा, वो कैसे? भाई दरअसल मैं यहाँ एक होटल में मैनेजर हूँ और मुझे अपने होटल के रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हें मिल सकती है। अरे देखी और पूछ। लेकिन एक बात सोच लो, बहुत ज़ौक वाले लोग आते हैं हमारे यहाँ। अरे सर आप फिक्र ही ना करें, एक दफा मौका तो देकर देखें, सबके दिल खुश कर दूंगा। अच्छा तो ये लो मेरा कार्ड और आज शाम को ही पहुंच जाओ, ठीक है? थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया सर। यस, नौकरी। I found a job for myself now. I'm gonna make some money today now. Na 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 na. मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने दाहिने टखने पर जो है सारा धागा बांध दे। जब तक इसका असर नहीं जाएगा तुझे कोई लड़का पसंद नहीं आएगा। अब मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि इस टॉपिक के अलावा आपको कोई और बात नहीं आती। एक तो आप हर वक्त ही ना। देखा तुझ पर वाकई जादू का असर है। अरे मुझे उस लड़की ने कहा था कि अगर जिक्र करोगी उसके साथ तो वो चिढ़ जाएगी। आपको ये वहम किसने डाल दिया है कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है? ये वहम नहीं है, मैंने हिसाब निकलवाया है। पता किससे? वो बुशरा नहीं है, वो जुबैदा की नंदोई की बहन, उसकी चची की सुतेली बेटी कलसूम, भाई जिसके साथ
बुशरा के मंझले भाई अल्ताफ का निकाह हुआ है पिछले जुमे। तो अम्मी आप साफ क्यों नहीं कहती कि वो उसकी भाभी है? हाँ तो वही तो कह रही हूँ, बुशरा की भावज। हासिल, तुम यहाँ? अच्छा वो आप लोग यहाँ मिल गए। मैं आप लोगों से मिलने रेस्टोरेंट ही आ रहा था। अब ये लीजिए, मैंने डेरे के तमाम मजदूरों के क्वेश्चनर्स फिल कर दिए हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। नहीं, हमारे साथ रेस्टोरेंट चलो, कुछ लंच कर लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं। हाँ, वो आंटी ने वादा भी किया था कि अपने रेस्टोरेंट की आलू की भुजिया और पालक पनीर खिलाएंगे। नहीं नहीं, हमने मेन्यू बदल दिया है, हमारे पास अब ये डिश नहीं है। तो क्या हुआ, कुछ और खा लेना। नहीं, मुझे देर हो रही है, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। शिफ्ट? चलो ठीक है, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो लड़का पीछे ही पड़ गया है। अम्मी, उसने मेरी इतनी मदद की रिसर्च में, आपको क्या एतराज है? ऐसा मजदूर। न जाने क्या लाए, मगर इनके पास है एहसास, भरपूर मॉइस्चराइजर्स, खुशगवार महक और जरासीम से तहफ्फुज़ का। इनके खानदान का रूटीन ही कुछ ऐसा है कि इन्हें चाहिए जरासीम से तहफ्फुज़, खुशगवार महक। सर, हफ्ते में कुछ शामें फारिग होती हैं, वो यहाँ आकर गालियाँ करूँगा। आज की परफॉर्मेंस को अपना ऑडिशन समझो। अगर लोगों ने तुम्हारा गाना पसंद कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मिस्टर, जगाओ अपनी आवाज का जादू। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो मुझसे मांग लेना। तुम्हें पता है मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा बेटे, बाहर आपके कुछ मेहमान आए हैं, बंटी और सोमा वगैरह। हाँ, उनसे कहिए मैं आ रही हूँ। बेहतर। सारा बेटा, ना तो ये तुम्हारे कोर्समेट्स हैं और ना ही तुम्हारी इस वक्त कोई क्लास है, फिर कहाँ जाने का इरादा है? डैड, मैं क्लब जा रही हूँ। नहीं बेटा, इस वक्त बहुत देर हो गई है, तुम कहीं नहीं जाओगे। खान बाबा, आप जाके इनके दोस्तों से कह दीजिएगा कि सारा रात 9 बजे के बाद कहीं नहीं जाएगी। जी बेहतर। कम ऑन डैड, मैंने क्लब में टेबल बुक कराया हुआ, इतना जबरदस्त कॉन्सर्ट है, यूरोप से आया हुआ बैंड। बैंड यूरोप से आया हो या अमेरिका से, टेबल बुक है या पूरी क्लब, तुम कहीं नहीं जा सकती। डैड, आप मेरी और मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी इंसल्ट से बचा रहा हूं। किस बड़ी इंसल्ट की बात कर रहे हैं? जो तुम नहीं देख पा रही,
और मुझे नजर आ रही है। आप मेरे रिजल्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारे आने वाली जिंदगी की बात कर रहा हूं। प्लीज डैड, दिस इज टू मच। सारा, दवा हमेशा कड़वी होती है, लेकिन तुम्हें इस दवा की जरूरत है। सॉरी बेटा, मैं तुमसे कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में डालना चाहता हूं। देखो बेटा, अगर बच्चे को कोई खिलौना नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसे छीन लेना चाहिए। मुझे यूं लगता है जैसे वक्त की रफ्तार तुम्हारे दोस्त और मेरे काम की मसरूफियत तुम्हें मुझसे छीन रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम यकीन करो या न करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। डरता हूं कि कहीं हम प्यार के इल्म में खो न दें और फिर सारी जिंदगी उन्हें ढूंढते रहे। वालेकुम। मुझे नौशीवान साहब से मिलना है। उनका ऑफिस 4th फ्लोर पे है। मेरा नाम जबीर है, कनाडा में मुलाकात हुई थी आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। ये मेरे लीगल एडवाइजर हैं, बेजाद असलम साहब। ये फरमाइए कैसा आना हुआ? आप ही से मिलने आया था। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपको याद होगा, आज से 8 बरस पहले आपने मेरी मदद की थी। मुझे मेरे फार्म हाउस के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी रकम कर्ज के तौर पे दिलवाई थी। हाँ, मुझे याद है। तो 2 साल पहले एक बर्फानी तूफान ने मेरी सारी फसल तबाह कर दी और मैं बहुत बड़े लॉस से गुजर रहा हूँ। मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की है कि मेरा इंटरेस्ट माफ़ कर दें। पर इन सारी बातों से मेरा क्या ताल्लुक है भाई? सर, बैंक की रिक्वायरमेंट है, चूँकि कर्ज आपकी गारंटी पे दिया गया था, चुनाचे इस रिपोर्ट पे आपके साइन चाहिए। लेकिन मैं इस रिपोर्ट पे कैसे साइन कर सकता हूँ? मुझे आपके हालात का बिल्कुल पता नहीं है। सर, आप ये रिपोर्ट खुद चेक कर सकते हैं। रवि साहब, जब आपके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपके हमरा न्यू जर्सी फर्टिलाइजर के मार्केटिंग डायरेक्टर थे और हमें उनके साथ बहुत बड़ा काम करने की उम्मीद थी, लेकिन अब मगर अब उनका इंतकाल हो चुका है। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। लेट्स गो।
नौशी, एक बात तो बता यार। कहो। उस बेचारे का $1 मिलियन का नुकसान ना होता। मुझे क्या मिलता? कमीशन दे देता मुझे। हर चीज को दौलत में मत तोला करो यार। नफा और नुकसान के अलावा भी दुनिया में कुछ वैल्यूज होती हैं। रिलैक्स माय फ्रेंड, रिलैक्स। मुझसे ज्यादा रिलैक्स करने की तुम्हें जरूरत है। इतना तेजी से मत दौड़ो, ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे। ये दुबई है बेजू। यहाँ इंसान कंक्रीट पे खड़ा है और नीचे सिर्फ रेत है। यहाँ पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, मुफ्त नहीं मिलता। वही बदलेगा। Are you all right, नौशी? क्या हुआ? ड्राइवर, गाड़ी सीधी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ो। ये आपके साथ पहली दफा हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, 1-2 बार पहले भी हो चुका है। आंखों के सामने अंधेरा भी आता है? जा। सर में शदीद दर्द भी रहता है? हाँ डॉक्टर साहब, दर्द बहुत होती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये नौशी के साथ क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? ये बेहोश क्यों हो गया? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें कुछ टेस्ट करना होगा। आई वॉन्ट कंप्लीट चेकअप डॉक्टर साहब। इसकी आपको मैं एक बात बता दूं, इसकी पूरी कोशिश होगी कि घर भाग जाए। आपने इसको घर नहीं भागने देना, रस्सी के साथ बांध दें बिस्तर पर। और कंप्लीट थॉरो चेकअप के बाद तभी आप इनको जाने देना यहाँ से। आप फिक्र ना करें, हम ऐसा ही करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो। सुना है कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई? जी हाँ। तो फिर जल्दी से दवा लिख दे ताकि मैं घर जा सकूं। आप बैठे हैं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। अरे आप यहाँ ही सुना दें, बहुत जल्दी में हूँ, दफ्तर में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर नौशेरवान, मुझे अपने पेशे से